परमेश्वर, पहला परमेश्वर के विषय में बताना चाहता हूं। दूसरा, प्रभु का धन्यवाद, आत्मिक जीवन, विश्वासियों के जीवन के विषय में भी आपको बताना चाहता हूं, उसके साथ समाप्त करना चाहता हूं। हालेलुया। प्रभु का महिमा हो। एक बात को प्रभु कहने के लिए अगुवाई कर रहा है, आप देखिएगा, ध्यान दीजिए। उद्धार प्रभु मुफ्त में देता, उद्धार प्रभु फ्री में देता है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। उद्धार, पाप की क्षमा, उद्धार आपको प्रभु फ्री में देता है। लेकिन स्वर्ग जाना फ्री नहीं है, लेकिन स्वर्ग में प्रवेश करना वो फ्री नहीं है। मुफ्त में आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। सिर्फ आप पाप क्षमा पाकर आप फ्री में पा लिए, ठीक है, उसके साथ स्वर्ग जाएंगे तो आप सोचेंगे तो गलत है। स्वर्ग जाने के लिए आपको मेहनत, यानी कि परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार आप जीवन बिताना पड़ेगा। आप पाप क्षमा पा लिए, उद्धार पा लिए, 2 साल हो गया, 4 साल, 5 साल हो गया है, हो सकता है बपतिस्मा भी ले लिए हैं, अच्छी बात है, खुशी की बात है। लेकिन उसके बाद आप कैसे जी रहे हैं, ये बहुत जरूरी। उसके हिसाब से स्वर्ग मिलना या ना मिलना दोनों है, दोनों में एक है। प्रभु का महिमा हो। सबसे पहले आप पढ़िए रोमियो का पत्री, पहला अध्याय का 19 और 20 पढ़ेंगे। रोमियो का पत्री पहला अध्याय उसका 19 और 20 पढ़ेंगे। इसीलिए कि परमेश्वर का विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। उसके अंधे के गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। बस प्रभु का महिमा हो। प्रभु परमेश्वर अपने विषय में सारे लोगों को प्रकट कर दिया है। चाहे हम प्रभु का विश्वास करने वाले हैं या ना करने वाले हैं, चाहे हम किसी भी जाति भाषा के क्यों ना हो, चाहे हम कहीं भी रहने वाले क्यों ना हो, चाहे हम किसी भी धर्म के क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर अपने विषय में प्रकट करके रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद। अब परमेश्वर के अंधे की गुण, उनके सामर्थ्य, उनके सनातन, उनके पवित्रता, उनके ज्ञान हमारे बीच में प्रभु प्रकट किया है। पहली बात, देखने वाले वस्तुओं का द्वारा अंधे की गुण जो प्रभु का है उन्होंने प्रकट कर दिया। आगे लिखा है, हम पहाड़ों को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, सूरज को देखते हैं, हम आसमान जो विशालकाय जिसका कोई नाप तोल नहीं कर सकता है उसे देखते हैं, करोड़ों करोड़ों की संख्या में नक्षत्रों को देखते हैं। ये सब देखने के समय हमें क्या आता है, बाप रे, इतना बड़ा आसमान, इतना करोड़ों के संख्या में नक्षत्र, इतना बड़ा एक तेज सूरज, और भी कितना ग्रह, चंद्रमा, ये सब कितना बड़ा है। तब हमारा अंदर ये, हमारा मन में ये आना चाहिए जिन्हें प्रभु प्रकट कर दिया है। यदि इतना बड़ा विशालकाय ये आसमान और धरती और इस ग्रहों को, नक्षत्रों को और परमेश्वर ने बना लिया, मतलब ये बनाया हुआ है, तो मतलब यहाँ है, इसका मतलब ये भी याद रखना, तो इसको बनाने वाला कोई परमेश्वर जरूर है। विज्ञानी क्या कहते हैं? विज्ञानी कहते हैं ये सब सृष्टि नहीं है। विज्ञानी कहते हैं ये सब परमेश्वर नहीं बनाया। विज्ञानी लोग यह भी मानते हैं अनेक लोग कि ईश्वर है नहीं, इंसान बंदर से पैदा हुआ है। किससे पैदा हुआ भाई? इंसान। पता नहीं आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैंने नहीं कहा। स्कूल में भी पढ़ाई कीजिएगा, डार्विन करके एक विज्ञानी है, उस विज्ञानी का पढ़ाई सारे विश्व भर में हर एक स्कूल के किताबों में प्रकट है। क्या प्रकट है, क्या ज्ञान है? इंसान बंदर में से आया है। पता नहीं, इसको सारे स्कूल में पढ़ाते हैं, सारे देश के लोग पढ़ाते हैं,
हालेलुया। हमारे पास्टर के पास किसी एक आदमी बात कर रहा था, आप तो बाइबल लेके घूम रहे हो, यीशु यीशु बोल रहे हो, आपको पता है इंसान तो बंदर से आया है। इंसान तो अब लोग नहीं बोल रहे हैं, इंसान तो बंदर से आया है। तो पास्टर उनको पूछा, तो इंसान बंदर से आया, हाँ सही है, अच्छा ये एकदम सही है, हाँ सही है, विज्ञानी लोग बोला है। तो इसका मतलब आप ये मानते हैं तुम्हारा माँ बाप और तुम्हारा दादा दादी तुम्हारा पुरखा सब बंदर थे? बोला हाँ हाँ, पहले एक बात बोल दिया तो इसको भी मानना पड़ेगा। अच्छा तुम्हारे पूर्वज जितने थे सब बंदर थे? बोला हाँ हाँ। तुरंत परमेश्वर के दास ने बताया, हो सकता तुम्हारा पूर्वज सारे बंदर हो, मेरा पूर्वज सबको परमेश्वर ने अपने हाथों से उन्हें सृष्टि किया, बनाया है। हालेलुया। यहाँ एक प्रकाश है। देखिए यहाँ बहुत छोटे छोटे बच्चे, उतना नहीं है, बड़े हम सबको ज्ञान है। कभी आपने देखा है कोई कुत्ता, जब दूसरा कुत्ता कोई बंदर को नहीं तो इंसान को पैदा किया? कुत्ता कुत्ता को पैदा करता है, गाय गाय को पैदा करता है, सुअर सुअर को पैदा करता है, बंदर। हालेलुया। कभी भी किसी ने आज तक नहीं देखा कि कोई बंदर इंसान को पैदा किया हो। तो कितना ये गलत है प्रभु के वचन के विरोध में। तो प्रभु का महिमा हो। तो क्या किए हैं अब? ठीक है, यहां और एक बात बताता हूं। बंदर से जो जन्म होता है वो क्या है? बंदर जो पैदा करता है वो क्या है? बंदर। उसको हम बोलते हैं बंदर। कुत्ता जिसको पैदा करता है उसे क्या बोलते हैं? कुत्ता। भेड़ जिसको पैदा करता है भेड़। कभी इंसान को हम बंदर नाम से बोलते हैं, बंदर यहाँ आओ? किसी ने कभी कहते हैं बंदर? अगर किसी को कोई बंदर बुलाएगा तो क्या करेंगे? हैं? आप लोग तो शायद कुछ नहीं बोलेंगे। अगर कोई मुझे बंदर बोलेगा ना, मैं जाकर उसको नाक पकड़ के ऐसे खींच के लेके आऊंगा। किसको बंदर बोला? मैं बंदर दिख रहा हूं? हालेलुया। प्रभु को लोगों, परमेश्वर